नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और बिल्कुल फ्री में। एंड यहाँ तक कि आपको कुछ घंटे में ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है अगर आप जीएसटी को सही तरीके से अप्लाई करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको तो जीएसटी का जो वेबसाइट है gst.gov.in वहाँ पे आ जाना है, gst.gov.in। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर लेना है। सर्विस में आकर के रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। या आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे भी रजिस्टर वाले पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ले लेना है। उसके बाद IM में यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपली टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्टेट, आपका जो भी स्टेट है सिंपली आप वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में बिहार है तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि बिहार सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने कि बिहार ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीतामढ़ी है तो मैं सिंपली सीतामढ़ी ले लेता हूँ। यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन, यहाँ पे क्या करना है कि आपके जो पैन पे जो भी नाम आ रहा है, जैसे कि मेरा नाम प्रशांत कुमार है, पैन पे मेरा नाम प्रशांत कुमार लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे मैं अपना प्रशांत कुमार डाल दूंगा, ठीक है। बेसिकली अभी हम लोग प्रोप्राइटरशिप के केस में बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड के केस में सिचुएशन डिफरेंट होता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि अकाउंट नंबर डाल देना है एंड यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको डाल के प्रोसीड कर लेना है। ईमेल आईडी आप करेक्ट डालोगे या फिर जो ईमेल है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके ईमेल और मोबाइल दोनों जगह OTP आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोसीड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मोबाइल और ईमेल का OTP डाल के प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करोगे यहाँ पर ना एक TRN नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो TRN नंबर है ये आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोटो भी ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ। और गाइज ये ना 15 दिन तक वैलिड होता है, तो आप 15 दिन के अंदर कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पे मैं वो TRN नंबर डाल दूंगा। वापस से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, मोबाइल और ईमेल दोनों पे आएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक OTP डाल देना है, दोनों जगह सेम ही OTP आएगा, ठीक है। गाइज अगर आप इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप सिंपली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी बहुत ही एक नॉमिनल फी है और हम आपका GST अप्लाई कर देंगे। सो आइए देखते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नेम। अब ट्रेड नेम क्या होता है, ट्रेड नेम जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जो भी आपका छोटा मोटा दुकान है, सिंपली उसका जो भी आपने नाम रखा है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा टाइप है, आप जैसे अभी हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर, तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने देनी है। ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, अगर आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हो तो ही आप इसको इनेबल करोगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एज इट इज़ ही रहने दो। एंड ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, तो अगर आप इसको यस कर दोगे तो आपको विद इन फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटों में ही आपका जो GST है वो आ जाएगा। इसके अपने नुकसान भी है। अगर आपकी जो मंथली सेल है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप 14A को ऑप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप कोई भी एक रीजन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आप ये ले लोगे, या कोई भी एक जैसे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ले लोगे, या वॉलेंट्री बेसिस भी आप ले सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस ले लूँगा। एंड उसके बाद आ रहा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इस पर सिंपली आपको क्या करना है कि करंट डेट डाल देनी है। इंक्लूड एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपके पास कोई जैसे MSME वगैरह है तो आप सिंपली डाल सकते हो, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाता है दैट इज प्रमोटर या पार्टनर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ फादर, आपके पिताजी का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे डालोगे।
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डाल दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेजिनेशन, तो डेजिनेशन आप यहाँ पे क्या डालोगे, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। डायरेक्टर के केस में हमें यहाँ पे डिन नंबर भी डालना होता है। अभी हालांकि हम लोग प्रोप्राइटरशिप के केस की बात कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना एड्रेस डाल करके एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट फिल कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल मांगी जा रही है, तो यहाँ पे सिंपली प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी वाले पे टिक कर देंगे। ये सारा डिटेल्स खुद ही पिक कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। वापस हम लोगों को क्या करना है, 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। या उसके बाद यहाँ हमसे पूछ रहा है, डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे हम इसको एज इट इज रहने देंगे एंड 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हमसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। लाइक आपके जो बिजनेस का एड्रेस है यहाँ पे आपको सिंपली वो डालना है, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है, और मैप पे उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी बिजनेस का एड्रेस है वो पूछा जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे वो डालना है और ये जो मैप दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंगली उसको मतलब सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका जो भी सेक्टर वगैरह है वो पूछा जाएगा। सिंपली आपको अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिवीज़न वगैरह, रेंज वगैरह आपका जो भी बनता है आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, कि लाइक आपका जो है वो रेंटेड है या अपना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने रेंटेड लिया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि अकॉर्डिंगली हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे रेंटेड है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या कोई रेंट एग्रीमेंट वगैरह है वो सब भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया और यहाँ पे आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देना है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जैसे कि मैं मान लो अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, और मैं अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरा जो काम है वो सर्विस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप कोई सामान वगैरह बेचते हो, गुड्स वगैरह बेचते हो, तो उस केस में आप क्या है कि गुड्स को बेच रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। और अगर आप गुड्स का काम करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिटेल बिजनेस हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीजिंग बिजनेस, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, लाइक जो भी आपके अंतर्गत आता है आपको सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली 7 कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टैब है दैट इज डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, यहाँ पे सिंपली हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे HSN कोड पूछा जाएगा, तो जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड HSN कोड है यहाँ पे वो पुट कर देना है। जैसे कि मैं सिंपली एक डाल रहा हूँ, मैंने सिंपली कोई भी एक यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद वापस से हम लोग 7 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जा रहा है, सिंपली हम इसको भी 7 कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे टिक करना है आपको नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी एंड प्लेस डाल करके सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप इन सब चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो नीचे जो नंबर दिया गया है सिंपली आपको उस पर कॉल कर लेना है और हम आपके बिहाफ पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।